आज से हजारों साल पहले एक महान साम्राज्य था, बाबिल। और इस साम्राज्य में एक व्यक्ति था जो अपनी निष्ठा और विश्वास के लिए जाना जाता था। वो है दानियल। दानियल की ये कहानी है साहस और परमेश्वर की अद्भुत शक्ति की। उनका उल्लेख बाइबल के पुस्तक दानियल 6:1-28 में मिलता है। उन दिनों राजा दारा ने अपने पूरे राज्य के लिए कई अधिपति नियुक्त किए थे। उनमें दानियल और अन्य 2 अधिकारियों को उन अधिपतियों के ऊपर अधिकार दिया था। परंतु राजा को अपनी सहायता के लिए एक खास व्यक्ति की जरूरत थी। इसलिए राजा ने कहा, मेरा साम्राज्य विशाल है और मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो न्याय और ईमानदारी से शासन करने में मेरी सहायता करे। राजा को यह पता चल गया कि दानियल उन 2 अधिकारियों से कहीं बढ़कर अच्छा था और दानियल एक बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति है। वह पूरे राज्य में अपनी सच्चाई और योग्यता के लिए जाना जाता है। राजा प्रसन्न होता है और दानियल को उच्च पद पर नियुक्त करना चाहा। दानियल की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के कारण राजा उसे पूरे साम्राज्य का प्रधान बनाना चाहता था। लेकिन इससे अन्य दरबारी जलने लगे। दरबारी आपस में षड्यंत्र कर रहे थे। हमें कोई ऐसा उपाय खोजना होगा जिससे राजा स्वयं उसे दंडित करे। अधिकारियों ने चाहा कि दानियल के कामों में कुछ दोष निकाले, परंतु उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। दानियल सदा हर बात में ईमानदार और सावधान था। तब अधिकारियों ने एक दूसरे से कहा, हम उसके धर्म को छोड़कर और किसी बात में कोई दोष नहीं निकाल सकते हैं। दानियल केवल एक चीज में अडिग है और वो है उसका परमेश्वर के प्रति विश्वास। हम यहीं से हमला करेंगे। दरबारी राजा के पास जाते हैं और दानियल को फंसाने के लिए नया आदेश पारित करवाते हैं कि अगले 30 दिनों तक कोई भी राजा को छोड़कर किसी और से प्रार्थना नहीं करेगा, और जो कोई भी आपकी इस आज्ञा को तोड़े उसे शेरों की मान में डाल दिया जाए। राजा दारा ने कहा, यह नियम अच्छा है, यह मेरे साम्राज्य की एकता को दर्शाएगा, इसे लागू किया जाए। लेकिन दानियल ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वह अपने कमरे में यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना करता रहा। दरबारी खिड़की से झांकते हैं, तब दानियल वह घुटनों के बल प्रार्थना कर रहा है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। जब दानियल के शत्रुओं ने उसे अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए देखा, तो वे सभी मिलकर राजा के पास उसकी शिकायत करने के लिए गए। दरबारियों ने राजा से कहा कि दानियल, जो यहूदा देश का है, वह आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है। राजा दारा यह सुनकर दुखी और परेशान हो गया और उसने किसी भी उपाय से दानियल को बचा लेने की हर कोशिश की। राजा दिन ढलने तक इसी कोशिश में लगा रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब वे दरबारी लौटकर फिर राजा के पास आए और कहने लगे, हे राजा, आपकी दी हुई आज्ञा को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो राज्य का कानून बन जाती है। फिर राजा ने कहा, ओ, मैं जानता था कि दानियल ऐसा करेगा, लेकिन मेरा आदेश नहीं बदला जा सकता। मुझे उसे सिंहों की गुफा में डालना होगा। और राजा की आज्ञा से दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया। राजा दारा गुफा के पास खड़ा है और कहा, दानियल, तेरा परमेश्वर जिसकी सेवा तू इतनी विश्वास योग्यता के साथ करता है, वह तुझे बचा ले। और फिर गुफा का द्वार बंद कर दिया जाता है। अंधेरी गुफा है, सिंह गरज रहे हैं। दानियल शांत खड़ा है। सिंह दानियल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी स्वर्गदूत प्रकट होता है और सिंहों के मुंह बंद कर देता है। इस तरह परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उसने सिंहों के मुंह बंद कर दिए। राजा पूरी रात न तो खा सका, न सो सका और न ही किसी बात का आनंद उठा सका। अगली सुबह राजा दौड़ते हुए गुफा के पास आता है और दुखी होकर आवाज दी, दानियल। दानियल प्रसन्नता से कहता है,
हे राजा, आप युगानुयुग जिए। मेरे परमेश्वर ने सिंहों के मुंह बंद कर दिए। मैं पूरी रात सुरक्षित था, क्योंकि मैंने ना तो परमेश्वर और ना ही आपके विरुद्ध कोई गलत काम किया है। राजा खुश हो जाता है और उसने यह आज्ञा दी कि दानियेल को शेरों की मान से बाहर निकाला जाए, और देखा कि उसे कोई हानि नहीं पहुंची है। तब राजा ने दानियेल पर दोष लगाने वाले षड्यंत्रकारियों को सिंहों की गुफा में डलवा दिया, जहां सिंह तुरंत उन पर झपट पड़ते हैं। राजा ने पूरे देश और राज्य में लोगों को यह पत्र लिखा कि तुम्हारा कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे पूरे राज्य में दानियेल के परमेश्वर का आदर करे। वह सच्चा और जीवित परमेश्वर है। उसके राज्य का कभी अंत न होगा और उसकी सामर्थ सदा बनी रहेगी। वह बचाता और छुड़ाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में अद्भुत काम और चमत्कार करता है। उसने दानियेल को शेरों से बचाया है। इस प्रकार राजा दारा और राजा कुस्रू दोनों के राज्यकाल में दानियेल के लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहा। जब दानियेल का विश्वास अडिग रहा और परमेश्वर ने उसे बचाया। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं तो परमेश्वर हमें हर संकट से निकाल सकता है। धन्यवाद। बाइबल की अधिक प्रेरणादायक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं एक और कहानी में।